रियासती हुकूमत ने जियो 111 को वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें कई एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। उन एक्सपर्ट्स ने उस कमेटी की क़यादत कांग्रेस के सीनियर कायद कोदंड रेड्डी ने की थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को टीपीसीसी को पेश कर दिया है। आज इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर कायद कोदंड रेड्डी और लुबना सबत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को अपनी स्टडी के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। फिल्म एक्टर्स, राजनीति लोग और रियल इस्टेट करने वाले तमाम 80% जमीन वो लोगों के हाथ में है। अब रहा 20%। ये 20% किसानों को क्या करना है? अभी 111 जियो हम हटा रहे हैं बोल के गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करी, लेकिन उस वक्त भी एक बात भी किसानों के बारे में एक बात भी नहीं कहा, अश्योरेंस नहीं दी। तो हमारे विजिट में हम ये बिल्कुल साफ तरीके से नेशनल पार्टी होने के नाते फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ के किसानों को हम फ़ायदा पहुँचाना है। फ़ायदा किस तरीके से पहुँचाना? वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, इसलिए प्रकृति व्यवसाय करना है, एग्रीकल्चर करना है। वो फसल सरकार वहीं मार्केट में परचेज करना और वो लोगों को जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको सालाना 1 लाख रुपए मुआवजा देना। और वहाँ एक एक्सपेरिमेंट परिशोधना करने वाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फंडिंग कमेटी का एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मेंबर्स के तौर पे दायर कांग्रेस के मेंबर्स हैं हम लोग। तो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग जो करें वहाँ पर, तो उसके लिए हम 4-5 मेथड्स अडॉप्ट करें। वो है फील्ड सर्वे करें, वहाँ के फार्मर्स से बातचीत करें और आरटीएस भी डालें और दूसरी सोर्सेस करें। तो हमको ये पता चला फार्मर्स के जरिए से कि एक्चुअली वहाँ पर फार्मर्स कोई भी ज़मीन बेचना नहीं चाह रहे। वो लोग जो लैंड ओनर्स है, भू स्वामियों के स्टेटस वो लोग खोना नहीं चाह रहे।